राजशी एक बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है राखी के खिलाफ, जो कि किसी को भी नहीं पता थी अभी तक के। तो हमने आप लोगों की दोस्ती वाली साइड देखी है हमेशा, जहाँ पर आपको राखी ने माँ का ओहदा दिया है उनके माँ के बाद। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन आपके लिए कितना शॉकिंग था राखी के मुंह से धमकी सुनना, और ख़ास तौर पे ये सुनना कि आपके नेल आर्ट में सेक्स रैकेट या प्रोस्टिट्यूशन। मेरे लिए बहुत धक्काजनक बातें थी। जैसे मैंने ना कभी नहीं सोचा था। आपको पता है राखी को मैं इतना प्यार, आप लोगों को सबको पता है मैं राखी से कितनी ही मोहब्बत करती थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता वो प्यार ज़िंदा है या रहेगा आगे जाके। रहना भी नहीं चाहिए, इतना सब कुछ होने के बाद ये प्यार ज़िंदा भी नहीं रहना चाहिए। राखी की राखी ने सोचा भी कैसा कि इतना गंदा एलिगेशन वो देगी मुझे। राखी को एक बार भी ये नहीं पता चला कि जिसके ऊपर वो एलिगेशन दे रही है वो एक लेडीज़ नेल आर्ट स्टूडियो है, वो कोई यूनिसेक्स जगह नहीं है। वहाँ पे इस तरीके से कोई गंदगियाँ नहीं होती है। तो वो बोल कैसे सकती है कि मैं तुझे झूठा फंसाऊंगी, तेरे बिजनेस में बंद करवाऊंगी। उसके बोलने से हो जाता है क्या? और क्या उसको क्या लगता है वो झूठा झूठा रोएगी, ड्रामे करना स्टार्ट करेगी कैमरे के आगे। वो जो एक्टिंग करती है, हाँ हाँ, मुझे तो लग रहा था कल के कल वही की वही उसकी आत्मा निकल जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सब होने से कुछ नहीं होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब आदिल को वो जेल पहुंचाकर बाहर निकली थी और वो बेहोश हो गई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा था वो वाकई बेहोश नहीं हुई थी। आप उनके साथ थी, क्या राज था इसके पीछे? कोई बेहोश नहीं थी, सीधा मुझ पर गिर गई थी। मैंने उसको बोला था गिरने से पहले बताया कर, मैं पतली दुबली हूँ, ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं प्रोटीन खाती हूँ। सो प्लीज़ बताया करे गिरने से पहले, इस तरीके से गिरा मत करे अपनी इतनी बॉडी लेके। मैं इतनी पतली दुबली हूँ, मुझ में तो आयरन भी नहीं है, 4% मुझ में फेरेटिन है। आप सोचो मैं मुझ पर गिर जाएगी तो मेरा क्या होगा। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई राखी? दुबई जाने के लिए आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, आप दुबई गई, लेकिन दुबई से आने के बाद में जो एक अलग स्टोरी हमें पता चली, राखी ने क्या किया आपके साथ? जैसे कि मैंने अभी बताया, उसने मुझे ना बहुत बेइज्जत किया सबके सामने। देखिए मैं आपके साथ कहीं बाहर जाती हूँ, ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जो इंसान हमें लेके जाता है ना उसकी ज़िम्मेदारी होती है उसका ख्याल रखना, उसको इज़्ज़त करना। हम खुद के दोस्तों की खुद इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके बाहर वाले अपने दोस्तों को इज़्ज़त देते हैं। आप फ्रंट ऑफ 15 पीपल मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, वहाँ पे गंदगी कर रहे हो, क्यों, किस लिए? क्योंकि मैंने आपको ये बोल दिया कि राखी मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ। ये बात पता है मुंबई में मुझे काफ़ी लोगों ने बोली कि राखी बोलती है कि तुम उनकी मैनेजर हो। किस लिए ये सब अफवाहें फैलाती है? राखी सावंत, अगर आपको सच में मैनेजर की ज़रूरत है ना तो आप पैसा पे करना सीखिए। राखी सावंत को पता है क्या चाहिए होता है? सब कुछ फ्री का। दोस्त बोल बोल के उसको काम करवाने होते हैं, जैसे वो मुझसे काम करवाती थी। बाकी ड्राइवरों से वो काम करवाती है, उनको पे नहीं करती। काम वालियों से वो काम करवाती है, वो उनको पे नहीं करती है। तो उसको सिर्फ फ्री का चाहिए होता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाया, आदिल का पासपोर्ट, ये आपके पास कैसे आया? आदिल का पासपोर्ट राखी ने मेरे पास रखने के लिए दिया था। मतलब रखने के लिए ही दिया था, जैसे कि वो ऑलवेज़ आउट ऑफ इंडिया जाती है आती है तो उसके घर पे कोई नहीं रहता है, तो ये चीज़ मिसप्लेस ना हो इस कारण उसने मुझे रखने के लिए दिया था। बट पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझे मांग रही है, जिस दिन से आदिल मुंबई में स्पॉट हुआ है। बट मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि अब ये वैल्यूबल चीज़ अगर मेरे हाथ में है और जिसकी भी अमानत है मैं उसे रिटर्न करना चाहती हूँ। मैंने बीच में ये भी सोचा था कि मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन में जाके ये जमा करवा दूँ, बट क्या पता कल को आदिल बोलेगा मुझे पासपोर्ट नहीं मिला, राइट। तो मैंने इस वजह से आप सबके सामने ये खुलासा किया है कि पासपोर्ट मेरे पास है, सेफ़ है, और आज ही मैं आदिल को दे दूँगी। राखी को अब इस बात का डर है और वो ये सोच रही हैं कि आप आदिल के साथ मिल गई हैं। क्या आप आदिल के साथ मिली हैं और आदिल को सपोर्ट कर रही हैं? मैं अभी तक किसी के साथ नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं इस टाइम ना राखी के साथ हूँ ना आदिल के साथ हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, किसका पक्ष सही होता है। सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है, जहाँ सच वहाँ राजश्री। 8 साल की इस दोस्ती में जो आप जानती है वो शायद ही कोई जानता होगा राजश्री। आदिल के पीछे का क्या सच है? उनको जेल पहुंचाया गया, क्या सच है इस सब के पीछे? क्या वाकई आदिल राखी को मार? मैं उनके साथ घर पे कहाँ रहती थी?
देखिए खुलेआम तो कभी कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, राइट। और मैं एक अज्यूम कैसे करूँ, मैं ना हाँ बोल सकती हूँ ना मैं ना बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ें कभी नहीं हुई है। अगर कोई अग्रेसिव इंसान होता ना तो वो अग्रेसन कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती है, राइट। मुझे कभी नहीं आई नज़र, मैंने कभी नहीं देखा, अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। लेकिन क्या ये बात आपको राखी ने कभी बताई है कि आदिल आपको उनको मारते थे या उनको सेक्सुअली हरेस किया है या उनके साथ में रेप हुआ है? क्योंकि एक रेप का बहुत बड़ा इल्ज़ाम राखी ने आदिल पर लगाया है, तो क्या उन्होंने कभी उनसे ये बोला और उनकी शादी कौन से कॉन्सिक्वेंसेस में हुई? मुझे भी जब उसने मीडिया को बताई जिस दिन शादी, उसके पहले थोड़ा बहुत तो पता ही था कि कुछ हुआ है शादी वादी, पर मुझे भी उसी दिन पता चली थी कि राखी ने आदिल से शादी की है। और रही बात जैसे कि आप मुझे पूछ रहे कि मारना और क्या बोला आपने, सेक्सुअली हरेस, राखी का देखो वो पूरे दुनिया को बताती है सारी चीज़ें। सबसे पहले तो उसने मुझे तभी तो मोहरा बनाया था ना कि राखी को सारी चीज़ें बतानी है, रोना है रोना है रोना है। आपको पता है मैंने राखी का इस हद तक साथ दिया है, वो जैसे बोलती थी मैं वैसे करती थी, मुझे लगता था राखी सच बोल रही है। दोस्ती का धर्म क्या होता है, साथ देना, पिलर बन के खड़ा रहना। और हमेशा मेरी गलती पता है क्या हुई है, मुझे जानना चाहिए था सच क्या है और झूठ क्या है। ये अंधी दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी जो मुझ पर भारी पड़ गई। मतलब आप मानती हैं कि आपने राखी पर आग बंद करके मैंने राखी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बिल्कुल अंधा विश्वास किया, और उसका फल आज आपके सामने है। अगर मैंने थोड़ी बहुत भी आंखें खोली होती तो आज धमकियां नहीं आई होती और मैं बहुत पहले ही सतर्क हो जाती। आदिल ने जो प्रूफ्स दिए हैं लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेश किए हैं, क्या आपको आदिल की बातों पर यकीन होगा? बिल्कुल होता है। जिस तरीके से, जिस ठंडे दिमाग से उसने अपनी बातें रखी है, आपने देखा वो जब बातें कर रहे थे आदिल, जिस तरीके से वो प्रूफ दिखा रहे थे, मैंने लाइव बैठ के देखा है। कुछ भी उनके अंदर कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, कोई एग्रेशन नहीं था, दिखावा नहीं था, कुछ नहीं था। तो सच्चाई तो नज़र आती ही है और जनता को पता होता है क्या सच है और क्या झूठ है। शैली और ईरानी लड़की का क्या सच है? क्या राखी ने उनको पैसे देकर खरीद कर ये केस करवाया था? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहते। मतलब आपको पता है कुछ? आगे बात करते हैं इस बारे में, आगे करते हैं। ओके ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगी राखी को? क्योंकि राखी ने आज ही बोला है कि मैं अभी भी राखी को अपनी बहन मानती हूँ, अपनी दोस्त मानती हूँ, और अगर वो पब्लिसिटी के लिए ये करना चाहती है तो वो जाए, पब्लिसिटी ले और अट्रैक्शन अपने तरफ खींचे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत पब्लिसिटी अगर राखी को मिलती है तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। वेरी गुड। जैसे कि राखी का स्ट्रगल, राशि का स्ट्रगल पब्लिसिटी, राइट। अगर राशि को धमकियां मिलती है और राशि मीडिया में बोलना चाहती है कि राशि को थ्रेट्स मिल रहे हैं और राशि को डर लगता है राखी से क्योंकि राखी राशि को हरेस कर रही है, तो वह पब्लिसिटी। और राखी जब मीडिया में बोलती है मुझे डर लग रहा है, मुझे सपोर्ट करो, और क्या कह रही थी बीच में, मैं अपने ही घर में सेफ नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरी गाड़ी पे कोई मारेगा, मुझ पर वार होगा, मुझे कोई मारना चाहता है। ये उनका डर, हमारा डर नहीं है, हमारी सिर्फ पब्लिसिटी। तो हम इंसान नहीं है क्या? केवल राखी सावंत ही एक इंसान है, इंसान पैदा हुई है, उसको जो भी कहती है सिर्फ केवल उतना ही सच। बाकी दुनिया में कोई भी इंसान अगर अपनी सच्चाई लेके बाहर आना चाहता है तो वो केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए करना चाहता है। तो राखी सावंत आप यहाँ गलत हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बीमार हो। उन्होंने कहा आज मेरा दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया, प्यार पर से तो उठा ही था, दोस्ती पर से भी उठ गया। इन्होंने बिल्कुल ये बात सही कही। लोग डरेंगे दोस्ती करने के लिए। राखी सावंत, जिस तरीके से आपने मुझे यूज़ किया है, मेरा उपयोग किया है, और अब मैं आपके किसी काम की नहीं रही, इसलिए आपने मुझे धमकियाँ दी है, तो आपने बिल्कुल सही बोला है। विश्वास आपका क्या उठेगा, पूरा दुनिया का उठ चुका होगा। अब लोग डरेंगे दोस्ती पे विश्वास करने के लिए, और ये पूरी की पूरी आप जीती जागती मूर्ति हो लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए। आप कहती हो ना मैं स्टार हूँ, मैं लोगों का मैं ब्रांड हूँ। यस, ये दोस्ती का ब्रांड जो आप हो ना, लोग अब डरेंगे किसी से भी दोस्ती करने के लिए। थैंक यू सो मच।